हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप सबको बताया था कि हमारे यहाँ आज दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, इसीलिए सुबह से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं दिवाली की प्रिपरेशन में थोड़ी सी बिजी भी थी। और आप जानते हैं कि आज के दिन में जो मुहूर्त था वो 5 बजे से था शाम को। सो हमने फटाफट से पूजा अच्छे टाइम पे बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे कंप्लीट करी। उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद, पटाखे फोड़ने के बाद, मैंने सोचा कि चलिए ये भी मेरा एक काम है। और दिवाली के दिन कोई भी अपना काम बंद नहीं करता, कोई भी अपना काम छोड़ता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का दिन होता है। और यूट्यूब, मुझे नहीं पता कि जो लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब उनके लिए सिर्फ टाइम पास है और वो यहाँ पे व्यूज़ के लिए नहीं आए हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। यूट्यूब मेरा एक प्रोफेशन है, रिएक्शन देना मेरा एक काम है, और इसीलिए अपने काम के प्रति मेरी ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए और अपने काम के प्रति मेरी पंचुअलिटी सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसीलिए आज के दिन मैं अपना काम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए मुझे अब वक्त मिला तो मैं अपना वापस से काम के साथ यहाँ पे आ गई हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन हिट कर दें, यहीं पर आपको मिल जाएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद जो सपना की दोस्त हैं वो वीडियो बनाने में समय ले रही हैं, तो पता नहीं कितने बड़े बड़े सबूत इकट्ठे कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया था कि उनके पास भी रिकॉर्डिंग है, उनके पास भी सबूत है, और वो ये सबूत दिखा देंगी। वो ये सबूत दिखा के सपना को झूठा प्रूफ कर देंगी। उसको नौटंकीबाज औरत का खिताब तो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो ये सब चीज़ें दिखा देंगी। सो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि देखते हैं ये क्या दिखाने वाली हैं। हालांकि मुझे पता था, हालांकि इतना विश्वास सपना पे मुझे है क्योंकि मैं उसे बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। तो इतना इंसान की पर्सनालिटी हमें पता चल जाती है कि कौन इंसान कितना कर सकता है और कौन इंसान कितना नहीं कर सकता है। जिस दिन इन्होंने ये वीडियो अपनी लाई थी ना, उसी दिन इनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा था कि इन्होंने जो 2 दिन का वक्त लिया है, कहीं ना कहीं उन 2 दिनों में इन्होंने झूठी मूठी स्क्रिप्ट तैयार करी, ताकि ये अपनी बातें बोल के सामने वाले को थोड़ा सा डरा दे या प्रेशर में ले आए। लेकिन डरता हमेशा वही है जो इंसान झूठा होता है, और डरता भी हमेशा वही है जिसको अपने आप की पोल खुलने का या एक्सपोज होने का डर रहता है। लेकिन अगर ये डर सपना को होता तो सपना पहले ही चोट में इनके पापा वाली रिकॉर्डिंग नहीं डालती, और दूसरी ही चोट में इनकी रिकॉर्डिंग नहीं डालती, क्योंकि वो सच्ची है, इसीलिए वो हर जवाब के साथ तैयार है। लेकिन इन्होंने फिर से जवाब देने के लिए टाइम लिया, तो आज इन्होंने एक वीडियो वापस से डाला। अभी जस्ट इनका व्लॉग ही देख के मैं आ रही थी, वरना शायद मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी। लेकिन क्योंकि वीडियो इन्होंने बनाया है, और एज अ रिएक्शन चैनल अगर कोई वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बेच देता है और उसको मोनेटाइज कर देता है, तो वो एक तरीके से पब्लिक के हाथों में चली जाती है। तो उस पर पब्लिक अपनी प्रतिक्रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है, क्योंकि इनकी दोस्त की कोई भी वीडियो डीमोनेटाइज नहीं है, सारी वीडियो मोनेटाइज हैं, चाहे उस वीडियो में सपना हो, सपना ना हो, सपना से रिलेटेड हो। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ रही थी कि काफ़ी लोग इनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है तो तुमने क्यों अभी तक सपना से रिलेटेड सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर डाली हुई हैं। इनफैक्ट 12 दिन पहले का सपना का गाड़ी वाला कंटेंट तक इन्होंने डाला हुआ है। सपना के पेरेंट्स के बारे में जब इन्होंने वीडियो बनाई थी, इनके अकॉर्डिंग वो वीडियो सपना ने बोल के बनवाई थी, तो फिर इन्होंने वो वीडियो अभी तक प्राइवेट क्यों नहीं करी। राजवीर भैया से रिलेटेड वीडियो वो भी आज तक इनके चैनल पे पड़ी हैं, और वो दोनों वीडियो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो में से एक है। तो इन्होंने अपनी वीडियो में एक भी वीडियो ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करी है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्विकली इनके व्लॉग में, इनके व्लॉग के टाइटल और थंबनेल में। तो दिवाली गिफ्ट से रिलेटेड इन्होंने टाइटल डाला, लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने टाइटल क्या डाला, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल सही बात आपने बोली कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो सच्चाई आप बताएंगी कब? जब सच्चाई बताएंगी तभी तो सच्चाई की जीत होगी, या हवा में सच्चाई की जीत हो जाएगी? सच्चाई की जीत करने के लिए सच्चाई बतानी भी तो पड़ेगी, दिखानी भी तो पड़ेगी, सच को प्रूव भी तो करना पड़ेगा।
ये थोड़ी कि टाइटल में लिख दिया, मुंह से बोल दिया तो आपकी बोली हुई हर बात सच हो सकती है। आप कोई राजा हरिश्चंद्र तो हो नहीं कि आपने जो बोला वो बात बिल्कुल सच होगी। सच प्रूफ भी तो मांगता है, सच को प्रूफ भी तो करना पड़ता है। मतलब भगवान के मंदिर में जाके भी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं किस तरीके से अपना कंटेंट तैयार करूं। इतना सोबर सिंपल दिवाली का कंटेंट, और उस कंटेंट में भी सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल लाइन ऐड करके टाइटल में वही लाइन डाल दी ताकि लोग भागे भागे वो वीडियो देखने जाएं और देख के देखें कि पता नहीं आज कौन सी सच्चाई की जीत की बात कर रही हैं, जाने कौन सी सच्चाई इन्होंने दिखा दी। तो अब मुझे बताइए, ये जो इस तरीके के क्लिकबेट यूज़ होते हैं तो इसको क्या कहेंगे? वीडियो चलाना, व्लॉग चलाना, या फिर मेमोरीज इकट्ठी करना, या फिर अपनी लाइफस्टाइल शो करना? अगर लाइफस्टाइल ही शो करनी है सिंपल, वीडियो चलाने से, व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, तो क्यों इस तरीके के टाइटल डाले जाते हैं, कंट्रोवर्शियल टाइटल? सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई सामने आएगी, इस तरीके से, ताकि लोगों को लगे कि पता नहीं क्या सच्चाई दिखाने वाले हैं। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमेशा की तरह वही सेम चीज़ें। देखिए हमने ये दिया, देखिए हमने ये दिया, हमने इस साल ये दिया, हमने पिछले साल वो दिया, हमने पिछले से पिछले साल वो दिया। कितनी बार एक चीज़ समझानी पड़ेगी कि जब भी आप किसी को दान पुण्य का काम करते हैं ना, तो यही बोला जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है गुप्त दान। सबसे बड़ा दान वही होता है जिस दान में आप इस हाथ से दो और आपके इस हाथ को पता भी ना चले। लेकिन यहाँ तो बाकायदा पूरी की पूरी वीडियो बन रही है, इस साल की ही नहीं, इनफैक्ट पिछले 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 सालों का भी बताया जा रहा है कि हमने पिछले साल टंकियाँ दी थी, हमने इस साल ये दिया, हमने ये दिया। आई, मी एंड माई सेल्फ, यही बस इनके लाइफ में चलता है। जस्ट शो ऑफ, कि दिखाओ हम कितना दे रहे हैं, हमारा कितना ये है, हमारा 1 फ्लोर है, हमारा 2 फ्लोर है, हमारा 3 फ्लोर है। ये किसी ने नहीं पूछा। टाइटल है दिवाली से रिलेटेड, आप दिवाली में क्या गिफ्ट दे रहे हो, आपके कितने फ्लोर है, आपके क्या वो होता है, वो तो किसी ने भी नहीं मांगा। लेकिन हमेशा से इनकी शो ऑफ करने की आदत है। प्लस एक चीज़ और देखना, अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू, साड़ी भी अपनी, तारीफ भी अपनी, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करने का समय तो दो। अभी तो वीडियो शूट करके डाली भी नहीं है, वो तो ऑडियंस बताएगी ना कि उनको कैसे लगा। लेकिन अपने आप ही अपनी चीज़ की कम से कम 4 से 5 बार तारीफ़ कर दी, मेरी साड़ी बहुत सुंदर है, मेरी साड़ी बहुत सुंदर है। फिर औरों से भी पूछ रहे हैं कि आप बताना कैसी है। आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अपनी साड़ी को कि मेरी साड़ी सुंदर है। वीडियो के एंड करते करते भी यही बात बोली कि मेरी साड़ी बहुत सुंदर है। मतलब कितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई इंसान हो सकता है, वो इनके व्लॉग में आज देखने को पता चल गया। एक्चुअली ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी पहले नोटिस नहीं करी, कभी फील भी नहीं करी, बिकॉज हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो बोलते हैं ना कि जब इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता ना हो तो हम लोग ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जैसे ही हमें उसके बारे में पता चलता है तो हमारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान जाता है कि नहीं यार, एग्जैक्टली यानी कि सपना का भाई बिल्कुल सही बोल रहा था कि इनके अंदर शो ऑफ बहुत है। ये देते इतनी चीज़ें और दिखाते इतनी बड़ी चीज़ें, होती इतनी चीज़ें और दिखाते इतना बड़ा शो ऑफ करके हैं कि जाने पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ से क्या क्या होगा। अब उसके बाद अगर हम आ जाएं इनकी फैमिली पे, तो इनकी पूरे आज के व्लॉग में, जिस व्लॉग में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, फैमिली दिख रही है, उस व्लॉग में इनके हस्बैंड मिसिंग है, उस व्लॉग में इनकी ननद भी नज़र नहीं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले तो खूब ननद के साथ वीडियो व्लॉग्स बनाए जा रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि इनकी ननद को देख के ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर फिर भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कहीं से चीज़ें बिगड़ी तो उस बंदी ने अपने चैनल पर से सारे के सारे व्लॉग समय नहीं लगाया प्राइवेट करने में, और आज की इनकी पूरी वीडियो में, इनके पूरे कंटेंट में कहीं पे भी इनकी ननद नहीं आई। ननद छोड़िए, इनके व्लॉग में इनके खुद के पति भी नज़र नहीं आए। पूरा व्लॉग ख़त्म हो गया, लेकिन ना पति ना ननद। अब यहाँ पे जो टाइटल डाला है ना, हमें उस टाइटल का जवाब अभी भी नहीं मिला। कब होगी सच्चाई की जीत? कब हमें सच्चाई पता चलेगी कि आखिर हॉस्पिटल बंद क्यों हुआ? कब हमें ये सच्चाई पता चलेगी कि आखिर इनके पति ने गाली क्यों दी? कब हमें सच्चाई पता चलेगी कि आखिर ये फा और सी क्यों कर रही थी? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें कब पता चलेगा कि सपना के फ्लैट पे आखिर क्या होता था? फ्लो में बहुत कुछ बोल के चली गई, लेकिन अगर सच्ची होती, एविडेंस होते, प्रूफ होते, तो जिस तरीके से सपना ने इनके व्लॉग के बाद 10 मिनट का भी वेट नहीं किया था। लोगों ने ये बोला व्लॉग एडिट होके डलते हैं, व्लॉग कट होके डलते हैं, रॉ वीडियो डालो, रॉ व्लॉग्स दिला लो, तो वो सीधा बकायदा मुंह उठा के सीधा लाइव आ गई कि लो, लाइव में ना तो कट कर सकते, ना एडिट कर सकते, बिल्कुल इनके व्लॉग आते ही सामने वाला बंदा लाइव आ गया।
लाइव आने की हिम्मत वही इंसान करता है, ऑन द स्पॉट चीज़ें डालने की हिम्मत वही इंसान करता है जो इंसान सच्चा होता है। लेकिन जिसने झूठी कहानियाँ गढ़ी होती हैं, उसको उन कहानियों को जस्टिफाई करने के लिए वक्त चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, क्योंकि वो उस चीज़ की तैयारी करता है। इन्होंने आके वीडियो में ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें बोल दी, लेकिन अभी तक भी वो सवाल पेंडिंग ही है, और जब तक वो सवाल पेंडिंग है तब तक उन सवालों के बारे में इनसे पूछा जाएगा। और क्योंकि ये सच्चाई 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 कर रही हैं अभी तक भी, तो भैया सच्चाई बताओगे कब? कब होगी उस सच्चाई की जीत? हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो, हम भी यही चाहते हैं कि सच्चाई खुल करके सामने आए, हमें भी तो पता चले, ऑडियंस को भी तो पता चले कि आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन का इतना बड़ा बिजनेस, हॉस्पिटल जैसा बिजनेस बंद कैसे हो गया, क्या हुआ था वहाँ पे आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि शो ऑफ करने वाली इंसान जो अपनी फैमिली को इतनी पिक्चर परफेक्ट फैमिली दिखाती है, आज भी वही कर रही है। उनके मियाँ बीवी के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्या ऐसा सीन हो गया था कि वो मरने मारने तक की नौबत उनकी आ गई थी? ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटित हो गई थी? और सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्या इनके पति ने किया था कि इनके पति की एंट्री पे कहीं ना कहीं सपना ने बैन लगा दिया था, इनके पति को खुद बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इनका पूरा परिवार सपना के आगे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा था। इनके पापा तो कतई पैचअप करना चाहते थे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, कस्में वादे तक खा रहे थे, लेकिन सपना ने भी वहाँ पे बोला कि मैं ये कसम नहीं मानूंगी, मैं कोई भी कसम नहीं मानूंगी, मुझे माफ़ करना, लेकिन इतना गुमान मुझे मेरे ऊपर है कि मैं उस दहलीज पे दोबारा कदम नहीं रखूंगी। इस कदर इनके जो पापा हैं वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहे थे। ऐसे कौन से कर्मकांड इनके पति ने करे थे? वो कर्मकांड कब बताए जाएंगे? वो सच्चाई आखिर ऑडियंस को कब बताई जाएगी? और उसी के साथ साथ चलो, पिता तो पिता, बीवी तक सपना के आगे रो रो के माफ़ी मांग रही थी कि मेरे पति को तो दौरे ही पड़ते हैं, मैं तो रिश्ता निभा निभा के थक गई हूँ, तुम आप तो जानते ही हो कि मैं क्या कैसे कर रही हूँ। तो भैया बताओ, क्या किया आपके पति ने? बताओ, सपना ने जो किया वो भी दिखाओ, और आपके पति ने क्या किया वो भी बताओ। तब होगी सही मायने में सच्चाई की जीत। और वो सच्चाई तमाम ऑडियंस देखना चाहती हैं, क्योंकि ये सच्चाई 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 का मोर्चा लेके आप सोशल मीडिया पे आए। हम लोगों को तो कानों कान खबर भी नहीं थी कि हुआ क्या। हम तो बड़ा तारीफ कर रहे थे सपना की दोस्त, ऐसी वहाँ से सपना तारीफ करती थी ऑन कैमरा, और यहाँ पे बैठे हुए हम तारीफ करते थे कि सपना की दोस्त तो इतनी अच्छी, सपना की दोस्त की फैमिली तो इतनी अच्छी, सपना की दोस्त तो ऐसी, सपना की दोस्त तो वैसी। फिर अचानक से एक दिन सपना की दोस्त आती है और सपना की दोस्त आके सब कुछ कचड़ा करके चली जाती है। उसके बाद फिर वहाँ से सपना के भाई का रिएक्शन आता है, और उन्होंने भी रिएक्शन में यही बोला कि मेरी बहन को गाली क्यों दी, आज दे दी, दोबारा ये गाली देने की हिम्मत मत करना, ऐसा मत समझना कि मेरी बहन अकेली है। भैया कोई भी भाई रिएक्ट करेगा अगर उसे पता चलेगा कि उसकी बहन के साथ इस कदर बदतमीजी हुई है। बदतमीजी पे तो कोई किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ेगा। चलो बदतमीजी हुई तो हुई, ऊपर से धमकियां आ रही हैं, मरने मारने की बातें हो रही हैं, गुंडे की बातें हो रही हैं, पैसों की बातें हो रही हैं, दुनिया को मुट्ठी में रखने की बातें हो रही हैं। तो भैया लाइए सच्चाई, इंतज़ार कर रहे हैं हम। बताइए कितनी ऑडियंस चाहती है कि सच्चाई सामने लेके आए सपना की दोस्त और सच्चाई की जीत हो? हम सब चाहते हैं। तो वो सच्चाई कब सामने आएगी? दिन दिनांक मुहूर्त बता देना, जिस दिन पूरी तैयारियां हो जाए, सब चीज़ें तैयार हो जाएं, जो जो चीज़ें जैसे जैसे बन रही होंगी वो पूरी तैयारी हो जाए, उस दिन बता देना, उस दिन का हम भी इंतज़ार करेंगे। और यह सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच सक्षम है, 100 सुनार की और 1 लुहार की। तो चलिए देखते हैं आने वाले टाइम पे कौन सी सच्चाई की जीत होती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वो सच्चाई देखने के लिए। अगर आप लोग भी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।